Hello बच्चों, let's read out a question first. Find square root of -7 plus 24 iota and verify your result. So यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट ऑफ -7 प्लस 24 आयोटा फाइंड करना है और फिर उसको वेरीफाई करके भी देखना है कि आंसर सही आया हुआ है कि नहीं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहला हम कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का. सो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी के इक्वल होता है. सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर. सो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ ए बी. और एक थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होगा जो कि a प्लस बी, ठीक है, a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का है. दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर दैट होल स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर. फिर फोर्थ टर्म यहाँ पर हम इंडिकेट करेंगे. सो अंडर रूट ऑफ माइनस का 1, इसका वैल्यू होता है आयोटा का इक्वल. दैट मीन्स टू से कि आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू लिखूं सो माइनस का 1 की इक्वल होंगी. ठीक है. सो इन कॉन्सेप्ट की बेसिस पर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. तो सबसे पहले हम यहाँ से लेट कर लेंगे कि अंडर रूट ऑफ -7 प्लस में 24 ऑफ आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा टाइम्स का. Now squaring on both side we get -7 plus 24 of iota. रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू x प्लस आयोटा ऑफ y का होल स्क्वायर. तो यहाँ से माइनस का 7 प्लस में 24 ऑफ आयोटा विल बी इक्वल्स टू ना x का स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से ओपन करें तो फिर आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 यानी कि ये माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स वाई की इक्वल. राइट. सो यदि मैं रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को ऑन आइदर साइड कंपेयर कर रहा हूँ सो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 7. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और इमेजिनरी पार्ट को यदि मैं कंपेयर कर रहा हूँ सो 2xy का वैल्यू इक्वल्स टू मिल जाएगा 24 की इक्वल. इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 2. नाउ अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट नंबर 3. ठीक है. सो इसमें हमने क्या लिख रखा था कि दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर. So from equation 1 and 2, if we substitute the values, this will become x square plus y square का whole square is equals to in bracket. Now x square minus y square, इसका वैल्यू क्या है माइनस का 7. So माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस में 2xy का वैल्यू 24 का होल स्क्वायर है. राइट. सो दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 49 प्लस में 24 का होल स्क्वायर कितना होता है 576 यानी कि 576. सो इट विल कम्स आउट इक्वल्स टू 625. राइट. 625. सो यहाँ से देखिए ये किसका वैल्यू आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड. सो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 मिल जाएगा. इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब यदि मैं इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज 1 एंड 3 का यूज करूं सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी कैन राइट डाउन दैट कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 7 है और 3 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 है. सो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब हम इसको ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 में से माइनस का 7 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 18. सो यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा. सो हियर आई एम डूइंग द पार्टीशन. सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 18/2
comes out 9 taking root on both side. So x का वैल्यू प्लस माइनस का 3 के इक्वल आ जाएगा. अभी तो सिर्फ x आया है, अब हमें y भी कैलकुलेट करना होगा. सो लेट्स से पुट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन. सो मैं कौन सी ले लूँ? थर्ड ले लेता हूँ. ठीक है. सो थर्ड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस का एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया था 9 के इक्वल. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 आ गया. y विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस का 4 के इक्वल आ जाएगा. अब देखिए, यदि मैं यहाँ पर देखूँ सो हमें 2xy, ठीक है, इसका वैल्यू 24 आ रहा था. दैट मीन्स टू से कि xy का वैल्यू पॉजिटिव है, राइट. सो यहाँ से हम लिखेंगे कि सिंस x इंटू वाई, सिंस xy इज पॉजिटिव, therefore, ठीक है, therefore we can say that कि x and y have same sign. ठीक है, x and y have same sign, दोनों की सेम साइन होनी चाहिए. सो इसके अकॉर्डिंग हमारी पेयर्स क्या बन जाएंगी? x इज इक्वल्स टू 3, सो y के इज इक्वल्स टू 4, या फिर हो सकता है x इज इक्वल्स टू माइनस का 3 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस का 4. सो देयरफॉर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, माइनस का 7 प्लस 24 ऑफ आयोटा विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा 3 प्लस आयोटा 4, या फिर माइनस का 3 माइनस का 4 आयोटा. सो देखिए, ये तो हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था. एंड नाउ वी नीड टू वेरीफाई इट्स आल्सो. ठीक है. सो यहाँ से हम लिखेंगे कि वेरीफाइंग. सो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे? सर इसका उल्टा करेंगे. यदि स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर चेक करेंगे. किसका? 3 प्लस आयोटा 4 का स्क्वायर. सो ए प्लस बी के फॉर्मूले से 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा. -1 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया? माइनस का 16 प्लस में 2ab. सो 2ab 3 चौक 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया? 24 ऑफ आयोटा. सो ये किसके इक्वल निकल के आएगा? माइनस में 7 प्लस 24 ऑफ आयोटा की इक्वल. सो देखिए, यहाँ से हमने वेरीफाई भी कर दिया. सेकंड वाले को भी चेकआउट कर सकते हैं, नो डाउट. कितना है? माइनस का 3 माइनस का 4 आयोटा का होल स्क्वायर. सो ये भी हो जाएगा 9 माइनस में 16, ठीक है, प्लस में 24 ऑफ आयोटा. दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 7 प्लस 24 ऑफ आयोटा. सो देखिए, स्क्वायर करने पर हमें यही मिल रहा है जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, and hence verified. So this is what whole about this question, which we have solved by using the concept of a plus b a minus b formula से. So a plus b a minus b whole square के formula से. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.